العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء। तो जी ईद है अबाउट टू कम और बहुत सारे काम थे पेंडिंग। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कोई ना कोई रह जाता है, सो मैं अब आई हूँ जी बास्केट अगेन प्रिपेयर करनी है मैंने। तो यहाँ थी बहुत सारी रेडीमेड बास्केट, तो ये हो रही है जी बास्केट प्रिपेयर। और बिकॉज़ इट्स फॉर किड्स, तो किड्स के अकॉर्डिंग ही इसमें हुई हैं चीज़ें ऐड। तो अब मैं जा रही हूँ जी घर और करती हूँ आपसे रेसिपी शेयर। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जीएस लाइफस्टाइल। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट टुडे। सो आई वाज इन द मॉल टुडे और आई एम लुकिंग फॉर सम गिफ्ट स्नैक बास्केट। तो यहाँ थी बहुत सारी बास्केट्स ऑलरेडी प्रिपेयर। तो मैं थी इनकी प्राइस को कर रही फिगर आउट, बट दे आर रियली एक्सपेंसिव, ट्रस्ट मी, इट वर्थ 25,000 रुपीज़। और इस बास्केट में उनकी में मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने इतना इसको कॉस्टली क्यों बनाया है। इवन आई आस्क कि इन बास्केट्स में तो इतनी कॉस्ट की चीज़ें भी नहीं हैं, बट दे सेड बिकॉज दे आर रेडी टू पिक, और इसलिए हैं ये इतनी एक्सपेंसिव। तो आई डिसाइड कि नहीं, मैं तो करूँगी ख़ुद अपनी बास्केट प्रिपेयर। तो आप देख रहे हैं कि मेरी हो रही है प्रिपेयर बिकॉज इट्स फॉर किड्स। तो मैं हो रही थी काफ़ी सरप्राइज्ड कि वाई दे वर्थ टू मच। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये उन लोगों के लिए है इतना कॉस्टली जो कि होते हैं बहुत लेज़ी और दे जस्ट कम एंड पिक द थिंग्स। तो दिस इज़ द सेकंड वन बाय द वे जो हो रही है रेडी। तो ये आप देखें कि वन बाय वन आई मेक ऑल दीज। और मैं पूरा पार्टिसिपेट कर रही थी इसकी पैकिंग में बिकॉज़ मुझे जो थी वो इतनी ख़ास नहीं लग रही थी द वे शी पैक आउट। तो मैं कर रही थी जी उनको साथ साथ ही गाइड कि आप ऐसे रखें और ऐसे रखें। एक्चुअली आई एम वन ऑफ़ दोज़ पीपल के जिनको होती नहीं है बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन, जो हमेशा करते हैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट, बिकॉज़ मैं ये काम सारे ख़ुद बहुत अच्छे कर रही होती हूँ। पर ऑफ़ कोर्स जब आप परचेज़ करते हो और वहीं से आपको करनी पड़ती है प्रिपरेशन, तो फिर आप उन्हीं से पैक करवाते हो। बट अगेन मैं थी पूरी इसमें इन्वॉल्व और करवा रही थी पूरा इसको पैक। सो ऑल अबाउट टू डन। और अब ये हो रही थी जी टाई। तो इन चीज़ों में ऑफ़ कोर्स लग रहा होता है टाइम और आपका एफ़र्ट लग रहा होता है, बट एट द एंड आप जब किसी को दे रहे होते हैं और जब किसी को गिफ्ट कर रहे होते हैं, तो जो दूसरा इंसान होता है ऑफ़ कोर्स वो फ़ील बहुत हैप्पी करता है और आपकी मोहब्बत शो होती है इन चीज़ों में। सो इट्स ऑलमोस्ट डन, बट अगेन मैंने कहा कि नहीं कि येलो फ्लावर करो ऐड इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल वाला जो हूँ मैं कस्टमर, तो मैंने अपनी जब तक मैं सेटिस्फाइड ना हो जाऊँ तो मैं उसको डन ओके नहीं करती। नाउ जी आई कॉल सम गाय ओवर देयर कि इसको स्टेपल भी करो, देन इट्स ऑल डन। तो सब चीज़ें थी वो जो किड्स जो हैं वो शौक़ से खाती हैं, बिकॉज़ रादर देन स्वीट्स एंड ऑल दीज थिंग्स मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहती हैं और यूज़फुल भी रहती हैं, क्योंकि स्वीट्स तो इतनी शौक़ से नहीं खाई जाती बट कुछ लोग खाते भी हैं। सो अब मैं जा रही हूँ जी घर की तरफ, इट्स ऑल डन। तो चलें जी करते हैं हम अपनी बर्फ़ी की रेसिपी स्टार्ट। तो ले लिया है 1 लीटर मिल्क, 1 कप ड्राई मिल्क, 1 कप चीनी, पिसी इलायची और है हमारे पास मैदा 2 टीस्पून पानी में घुला हुआ। सो चलें जी करते हैं अपनी बर्फ़ी की रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले मैं पैन में ऐड ऑन कर रही हूँ मिल्क और करेंगे हम इसको हल्का सा सिमर। और इस रेसिपी की ख़ासियत ये है कि ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट में बनती है और माशाल्लाह ये आपके इतनी क्वांटिटी और इतनी बरकत में घर में बनती है कि आप इसके बाद कभी भी बाज़ार से नहीं मंगवाएंगे। सो नाउ मैंने किया है ऐड ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क वो है जी जो बनाया मैंने घर पे और इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। घर पे पड़ता है बहुत ही इकनॉमिकल और माशाल्लाह क्वांटिटी भी बनती है इसकी बहुत अच्छी। तो ये मेरा ख़ुद का घर का बनाया हुआ है जो मैं कर रही हूँ इस बर्फ़ी में यूज़। तो अब मैंने ऐड ऑन कर दी है जी इसमें चीनी 1
कप दो जो कि है दानेदार चीनी। तो साथ साथ रही हूँ मैं इसको हिला। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप देख रहे हैं कि एक तो इसको ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपको खड़े होके ही बनाना पड़ेगा और फ्लेम रखनी पड़ेगी थोड़ी हाई, और साइड से करना पड़ेगा साथ साथ क्लीन। और अगर आप इसको बनाएंगे लो फ्लेम पे तो इसका कलर हो जाएगा थोड़ा डार्क। तो अब इस पॉइंट पे जब मेरा मिल्क हो चुका है थोड़ा सा रिड्यूस, मैंने ऐड कर दी है जी इसमें मैदा 2 टीस्पून, जो कि है 4 टीस्पून पानी में घुला हुआ था, वो कर दिया है मैंने शामिल। इससे इसमें जो सॉफ्टनेस और बहुत ही मज़े का टेक्सचर आएगा। सो अब देखें कि मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ जी इलायची पाउडर। कर दिया था जी मैंने इलायची पाउडर ऐड, और अब मैं इसको अगेन कर रही हूँ स्टर। इस बर्फ़ी की जो सबसे ख़ास बात ये है कि एक तो नो वन जज इट कि आपने बनाई है ये घर पे, बिकॉज़ इट्स नॉट इवन लुक प्रोफेशनल, बट टेस्ट भी इसका आता है बहुत अमेजिंग। सो और सेकेंडली इसमें इंग्रेडिएंट हैं बहुत ही फ्यू जो होते हैं आपके घर में, और बरकत बहुत है। आप बना सकते हैं, मतलब आपका पूरा टेबल जो है वो सजेगा और सब करेंगे इंजॉय। सो ये देखें कि मैंने रखी हुई है फ्लेम हाई और मैं कर रही हूँ इसको स्टर। सो ये थोड़ा है स्पीडी काम। बर्फ़ी जब आप बनाएं तो इस पॉइंट को ज़रूर रखें माइंड में कि एंड पे तो आप इसको बिल्कुल नहीं लेफ़्ट कर सकते फॉर इवन द सेकेंड, क्योंकि फ्लेम है आपकी हाई और स्टर करते रहना आपको, आप इसको नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ा तो चांस ऑफ बर्निंग आर ऑलवेज़ देयर और फिर आपकी मेहनत हो जाएगी ज़ाया। सो बी कॉन्शियस एट दैट पॉइंट, जो कि अभी हो रहा है आपको शो। और ये देखें ऑलमोस्ट इट्स ड्राई नाउ। और अब देखें मैंने कर दी है फ्लेम बिल्कुल स्लो यहाँ, क्योंकि ये हो चुकी थी ड्राई, और अब इस पॉइंट पे आपने फ्लेम कर देनी है स्लो। और अब इसकी हो रही है जी कसाई। तो ये है बहुत ही टिपिकल हलवाई टर्म जो वो यूज़ करते हैं कि जी बर्फ़ी बन गई, अब हो रही है उसकी कसाई। सो एट हेयर हम भी यही काम कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हमने इसको चेक करना है अपनी फिंगर से कि इसका बन जाए दाना। व्हेन यू रोल इट, रब इट ऑन योर फिंगर, तो एक दाने की शक्ल में आ जाए। सो इट्स मीन इट्स ऑल डन। तो कर रही हूँ मैं स्टिल इसको मिक्स, और हो रही है इसमें बबलिंग। सो अब इस पॉइंट पे जी फ्लेम कर दी थी मैंने ऑफ, और हो गया है ये लिटिल कूल। और अब मैंने ऐड ऑन किया है जी इसमें 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क अगेन, और इसको हम करेंगे अगेन मिक्स। सो चम्मच आपका नहीं रुकेगा इस पॉइंट पे, और वो आपने रहना हिलाते। और ये देखें कि कैसे मैं कढ़ाई की सरफेस और साइड्स पे इसको कर रही हूँ मूव। और ये देखें ये आ गया जी हमारा मोल्ड, और मोल्ड मैंने कर लिया था बटर पेपर से अलाइन। तो मैंने तो जस्ट एक नॉर्मल डिस्पोजेबल बॉक्स लिया जो मेरे घर में था अवेलेबल। तो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको कोई ऐसा कोई स्पेसिफ़िक चीज़ चाहिए। और इसको हम कर लेंगे इवन अच्छी तरह से, और रखेंगे 2 to 3 आवर इसको फ्रिज में, और ये बहुत अच्छा जम जाता है। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, और ये हो गया था हमारा डन। और फिर हमने पिस्ते बादाम और चांदी के वर्क से गार्निश किया, और अब हो रही है जी इसकी कटिंग। तो थी ये स्टिल लिटिल सॉफ्ट, बट आपको दिखाना था तो हमने की है जी इसकी कटिंग नाउ। हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर बर्फ़ी, जो कि है बहुत ही मज़े की और माउथ मेल्टिंग। तो करें इसको इस ईद पे ट्राई, और इस मीठी ईद को बनाएं और भी मीठा, और दिए मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लगा कैसा। रखिएगा दुआओं में याद। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी अ थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन।